हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मेरा ब्लॉग कुछ आज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सैलून से। और मैं आई हुई हूँ सैलून, जैसे कि आप देख ही सकते हैं मैं अपने बाल कर्ल करवा रही हूँ। एक्चुअली आज है 4 दिसंबर और मेरी फ्रेंड की वेडिंग है। जैसे कि मैंने आपको सेकंड लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरी फ्रेंड है जो सोनिया, उसकी शादी है। तो मैं उसके लिए यहाँ पे अपने हेयर बनवाने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझ पे इतना टाइम नहीं था कि मैं घर पे कर्ल करूँ, और घर पे कर्ल करने में बहुत टाइम चला जाता है। जस्ट वाई मैंने इसलिए घर पे नहीं करा और मैंने पार्लर से करा लिया था। ये यूनिसेक्स सैलून परफेक्शन सैलून है प्रेम नगर में, तो मैंने वहीं से करवा लिया था। और फिर मैं यहीं से डायरेक्ट चली गई थी शादी में। मैं भी रेडी नहीं हो रखी हूँ, मैं रेडी हुई थी गरिमा के घर पे जा। तो उसने मुझे कहा था कि तू यहीं पे मेरे यहीं रेडी हो जाइयो। मैंने उससे फ़ोन पे बात करी थी। एंड क्योंकि मैं डायरेक्ट अपने ससुराल से ही वेडिंग में गई थी सोनिया की, तो इसीलिए मैं रेडी भी नहीं हो पाई थी। और इस वजह से फिर उसने मुझे कहा कि तू यहीं पे आके रेडी हो जाऊँगी। और कर्ल करने के बाद ट्रस्ट मी गाइस, मेरा बहुत प्यारा लुक आ रहा था। और मैं अपनी ड्रेस का फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपा हैप्पीनेस। एंड आज मेरी फ्रेंड की शादी है, तो मैं उसके घर पर ही आ रखी हूँ। और आज हम उसकी शादी में फुल एंजॉय करने वाले हैं। आज उसका लास्ट दिन है। ये मेरी फ्रेंड कांति, और ये है गरिमा। आप सब पूछ रहे थे ना कौन है गरिमा, ये है गरिमा। ये पीछे दीदी है, गार्गी दीदी। हेलो। वो रखा तो देख मार दो, ये पहले मारा था। पिन यहाँ लगा रहे हैं, पीने की बात करें हम। देखो मेरी एक फ्रेंड और आ गई है, श्वेता। चलो चलो सब लाइव में ब्लॉग बना रही है। तूने सब्सक्राइब की? हाँ, सामान भरवाइए जरा। मैं अपना फेस और देखने में लगी हुई पड़ी थी, मतलब अपने बाल सेट कर रही थी, देखने में लगी हुई थी। तो होता ही है। और ये ड्रेस मैंने जो ब्राउन प्लाजो टाइप ड्रेस है, और ये मैंने प्रिंटेड से ही ली थी। मतलब पूरा लॉन्ग गाउन का लुक भी देता है, और इसमें नीचे प्लाजो है। बहुत सुंदर ड्रेस है, और मैं आपको ये पूरा दिखाऊंगी अच्छे से, पूरी तरीके से। और बहुत प्यारा है, और साइड में दोनों तरफ कट है, तो मतलब देखने में लोग कह सकते हैं कि आपने गाउन पहना है, बट गाउन नहीं है। गाउन प्लस कुर्ती टाइप है। ये मैंने प्रेम नगर से ही लिया था। तो कुछ इस तरीके का है ये, और बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें 2 कलर थे, एक वाइन कलर था और एक ग्रीन कलर था। और यहाँ पे ना मैं ब्लॉग बना रही थी, तो जो गरिमा की ससुर जी थी ना, वो हंसने लग गए थे, तो फिर मैंने वहाँ बंद कर दिया था। और यहाँ पे जो गरिमा के साइड में चल रहे हैं, वो गरिमा के हस्बैंड हैं, विकास, जिन्होंने भी हाई किया, उनका नाम विकास है। ये है गरिमा के हस्बैंड। वो मेरी गाड़ी के ऊपर लेके आ, चल। हाँ, मैं अपनी लड़की मुझे दे दे ला, मुझे दे दे, आ जाओ। निकी आ जा, निकी भाभी भाभी आमा मेरी फोटो बाहर निकालो ना, फोटो क्या करूँ, फोटो खींचो? आ जाओ फोटो आगे से। तुम्हारे मियां के साथ आ जाओ। मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है? कहाँ है फोन, जरा जरा फोटो शूट नहीं क्यों काकू चल इधर देख दीपाल लंबे का फायदा है। बुलाया मेरे का फटाफट आ जा भाई, खाने डाले मुझे। टॉपिक वाले व्लॉग नहीं ब्लॉगिंग कर भाई तू। ओ भाई तू पता नहीं क्या करेगी, आ रही है कितनी फोटो आ जाएगी, लगाएगी तो वीडियो बनाएगी। तो जो ब्राइडल है वो है सोनिया, मेरी फ्रेंड। मतलब आप पहले ही देख के समझ गए होंगे। ये सोनिया है, गरिमा से आप मिल चुके हो, ये सोनिया है। और एक फ्रेंड और है करिश्मा, मैं उससे भी आपको मिला दूँगी। मतलब ये हम 4 फ्रेंडों का ग्रुप है।
जो हम लोग स्कूल टाइम से अब तक, कॉलेज से लेके स्कूल टाइम से लेके अब तक साथ में हैं। और फाइनली सोनिया की शादी हो चुकी है। सबसे पहले मेरी हुई थी, फिर गरिमा की हुई, और अब सोनिया की है। और करिश्मा की भी शादी है फरवरी में। तो अभी मैं आपको आगे करिश्मा से भी मिलाऊंगी। करिश्मा का खुद का एक पार्लर है, और सोनिया का मेकअप जिस पार्लर ने जहाँ पार्लर में कराया है वो पार्लर करिश्मा का ही है। वो सब करती है, तो सोनिया का मेकअप भी करिश्मा ने ही किया है, और मैं उससे भी आपको मिलाऊंगी। और यहाँ पे हम लोग एंटर कर चुके थे, जहाँ पे उन्होंने टेंट लगाया हुआ था। सोनिया के घर के बगल में ही, मतलब ग्राउंड खाली था, तो वहीं पे टेंट वगैरह लगा हुआ था। तो यहीं पे मैं आपको दिखा दिया। और यहाँ पे मैं फिर से आपसे अपना एक बार लुक और शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके का है। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा था। इसमें एक वाइन कलर भी था, बट मैंने वो लिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पे वाइन कलर की एक ड्रेस है। मैं आप पहनूंगी कभी और आपसे शेयर करूंगी। और यहाँ पे ना जो बारात आई थी, वहाँ यहाँ ना बारात में कोई नाच नहीं रहा था, तो हम लोग चले गए थे नाचने के लिए बाराती बनकर, क्योंकि जो करीमा का सोनिया का जो हस्बैंड है वो ऋषि, वो दूर से, मतलब काफ़ी दूर के हैं वो, और दूर से आई थी बारात। तो जिस वजह से बारात में कोई नाच नहीं रहा था, तो हम ही सोनिया को बोल दिया कि हम ही ऋषि के उसमें बाराती में शामिल हो जाएंगे, और हम ही मतलब डांस वांस कर लेंगे। तो ये सोनिया के हस्बैंड हैं, इनका नाम ऋषि है। और मतलब सोनिया की लव मैरिज हो रही है, और बहुत अच्छे हैं ये भी। तो हम लोग यहाँ डांस वांस करे हुए थे, लगे थे, वीडियो वगैरह बना रहे थे। और गरिमा मुझे खींच के ले गई कि चल चल डांस करते हैं, और कि सोनिया भी को भी अच्छा लगेगा, कि मतलब वो खुश हो जाएगी कि मतलब तुम डांस करने लग गए। तो हम सोनिया की एंट्री हो गई थी, और हम लोग इसको बोल रहे थे, ये ना मतलब होता है क्या पता नहीं, शायद मे बी जैसे लव मैरिज होती है तो मतलब उतनी ज़्यादा ऑकवर्डनेस नहीं होती, शायद मे बी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और जब अरेंज मैरिज होती है तो शायद मे बी थोड़ी सी ऑकवर्डनेस रहती है, तो थोड़ा सा वैसे ही उस हिसाब से मतलब। तो यहाँ पे ना ये बहुत तेज चल रही थी और डांस कर रही थी, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देख के इसको। और तो मतलब मुझे शायद पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कि शायद इसको नहीं, मतलब सभी के साथ ये सब होता होगा कि जिसकी लव मैरिज होती है तो शायद उसको इतनी ऑकवर्डनेस नहीं होती, क्योंकि और जब अगर वो होती है अरेंज मैरिज तो थोड़ी सी ऑकवर्डनेस रहती है, या वो अरेंज मैरिज का एक डिफरेंस कह लो, या फिर जो लव मैरिज के डिफरेंस वो होते हैं, लव मैरिज का एक रिलेशन होता है, या उसके वो अकॉर्डिंग रिलेशन के मतलब कह लो, मतलब ये बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख के। हाँ जी। और यहाँ पे मैंने इन वीडियो की जो वॉइस है उसे बंद कर दिया था, क्योंकि पीछे डीजे में गाने वाने लगे हुए थे, तो वो सब आ रहे थे, तो इस वजह से मुझे इनकी वॉइस बंद करनी पड़ी। एंड अदरवाइज़
और यहाँ पे मैं आपको मिलाती हूँ करिश्मा से। ये है करिश्मा, मेरी फ्रेंड। जैसे मैंने आपको बताया, गरिमा, सोनिया, करिश्मा, हम 4 फ्रेंडों का एक ग्रुप था। तो ये थी करिश्मा। और मतलब इसकी भी शादी बहुत जल्द होने वाली है, फ़ेब में। और इसकी भी एंगेजमेंट हो चुकी है और इसकी भी लव मैरिज है और बहुत जल्द ये भी शादी करने वाली है। और यहाँ पे जयमाला वगैरह स्टार्ट हो गई थी। ज़्यादा मतलब मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी थी शादी में। और जयमाला के बाद खाना वाना खा के और फिर फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा के मैं चली गई थी, क्योंकि मुझे वापस घर अपने ससुराल आना था, जिस कारण से मैं रुकी नहीं थी। क्योंकि अगर नेक्स्ट डे लक्षु की छुट्टी होती तो मैं भी शायद मैं रुकती और मैं शायद फेरे वेरे देख के ही आती। क्योंकि फ्रेंड्स की शादियां बार बार तो होती नहीं है, एक ही बार होती है, तो मैं शायद आती मे बी। बट मैं जल्दी आ गई थी क्योंकि लक्षु भी घर पे था और उसके पापा उसको अकेले ही देख रहे थे, इस वजह से फिर मुझे जल्दी आना पड़ा। एंड फाइनली सोनिया की शादी हो चुकी है। और अब ऑब्वियसली सी बात है, फ्रेंड की शादी होती है तो किसे अच्छा नहीं लगता है। और खुशी होती है इस बात की कि फ़ाइनली हमारी शादी हो गई है, तो उसकी भी शादी बहुत और मतलब जल्दी जल्दी हो जाए सभी की शादी। तो यहाँ पे बस इसके बाद मैंने एक पिक्चर यहाँ खिंचाई थी और उसके बाद एक ग्रुप फ़ोटो थी। ये हमारी सारे हम लोग फ्रेंड्स थे। मतलब ये गार्गी दीदी है ग्रीन साड़ी में इधर वाली, जिन्होंने बेबी को लिया हुआ है। अदरवाइज़ जो लेफ़्ट मतलब राइट, बस यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं थोड़ा सा डांस करने आ गई थी, क्योंकि मैं यहाँ जाने वाली थी घर। तो गरिमा ने बोला कि थोड़ा सा डांस वांस कर ले, फिर उसके बाद चले जाएंगे। तो मैं वही करने चली गई थी। और यहाँ पे हमारे कुछ स्पोर्ट्स के फ्रेंड्स आए हुए थे, दीदी और। तो बस हमने सोनिया की शादी में खूब इन्जॉय किया, सारे फ्रेंड्स से मिले और पुरानी काफ़ी यादें ताज़ा हुई, सब मिले एक दूसरे से। तो आई होप आपको अब मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।